Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है। 1800 करोड़ हो या 18,000 करोड़ हो, इसका जवाब तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जी को देना चाहिए। जो नेता ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जांचों की जद में हैं, वो अगर सच्चे देशभक्त हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, क्रांति की धरा है। 1857 में जंग आजादी की मशाल जली थी। जिस धरती से 1857 में जंग आजादी की मशाल जलाई गई थी, उसी धरती से, उसी मेरठ की धरा से, मेरठ की क्रांति की धरा से भारत के प्रधानमंत्री 2024 के लोकतंत्र के महाभारत का दीप प्रज्वलित करेंगे। अब मुझे लगता है कि उनके द्वारा प्रज्वलित किए गए इस दीप की रोशनी पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैलेगी। देखिए, जब माल आता है तो कई तरह की समस्या भी साथ लाता है। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना सारा सैकड़ों करोड़ रुपए का जो उन्हें नोटिस मिला है, तो आखिर क्यों मिला है? तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे। 1800 करोड़ हो या 18,000 करोड़ हो, इसका जवाब तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जी को देना चाहिए। सच बात यह है कि चोर कभी भी नहीं कहता कि वो चोर है, डाकू कभी नहीं कहता वो डाकू है, लुटेरा कभी नहीं कहता वो लुटेरा है। लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है। अब जब देश का पैसा लूटा गया है, उस पर जांच चल रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो नेता ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जांचों की जद में हैं, वो अगर सच्चे देशभक्त हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका पर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो जब सरकार का दबाव नहीं, अब न्यायपालिका अगर हमारे हक में फैसला कर दे तो न्यायपालिका ठीक है, अगर हमें नोटिस दे दे तो न्यायपालिका गलत है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। अपने रास्ते से भटक गई है, वंदे मातरम का रास्ता छोड़ के भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पर आ गई है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है। तो जो पार्टी सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई, जो पार्टी वंदे मातरम और भारत माता की जय का रास्ता छोड़कर भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पे आ गई हो, उस पार्टी को भगवान भी कैसे बचाएगा? और जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। आज दिल्ली के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली है, जिसमें सभी विपक्ष इकट्ठा है और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि देश में बहुत ही हालात मुश्किल से गुजर रहे हैं, ना कि कोई वकील है। और इस कलयुग के अमृतकाल तो इसे कहते हैं कि मतलब लोगों को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जानकारी लिए जेल में डाला जा रहा है। महात्मा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, गांधी की आत्मा रो रही होगी जब गांधी मैदान में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। महात्मा गांधी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो उनका विचार था, सत्य, अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, करुणा, राष्ट्रभक्ति, इन सारे के सारे सिद्धांतों के खिलाफ सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन बना लेने से और पूरा के पूरे विपक्ष का एजेंडा अगर आप पूछो तो कोई नहीं है,
पूरे विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ। मोदी क्यों हटाओ, इसका जवाब इनके पास नहीं है। बस मोदी हटाना चाहते हैं। मोदी इसलिए हटाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं, मां भारती के सच्चे सपूत हैं, और नरेंद्र मोदी के भीतर भगवान कृष्ण का ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों परिलक्षित होते हैं। तो एक ऐसा नेता, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो रात दिन अपने को खपा रहा है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत की खोई हुई अस्मिता को लौटाने के लिए, बस नरेंद्र मोदी हटाओ। नरेंद्र मोदी हटाने के और नरेंद्र मोदी को गाली देने से नरेंद्र मोदी नहीं हटने वाले। मुझे लगता है भारत की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उसकी जो छटपटाहट है वो रामलीला मैदान में स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी मेरठ में रैली करेंगे, तो क्या आप भी रैली में शामिल होंगे? देखिए, मैं रैली में शामिल हूं या ना हूं, मैं रेला में शामिल हूं या ना हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं।